अभी इसके भीतरी भाग की ओर अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से आप इसके नीचे अभी आप आ सकते हैं। ये सुरंग टाइप का बनाया गया हुआ है और ठीक इसके नीचे हिस्से में थोड़ा पानी जमा हुआ है। किले के यहाँ पर रहने का भी प्रबंध उस समय में करवाया गया था सैनिकों के लिए। तो यहाँ से कहा जाता है कि लगभग 10 किलोमीटर तक यहाँ पर दिखाई पड़ता होगा जो यहाँ के सैनिक यहाँ पर रहा करते थे। हेलो गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइज आज मैं फिर से रोहतास में आ चुका हूँ। जी हाँ, ये बिहार राज्य का एक ज़िला है जिसका नाम है रोहतास और आज मैं ट्रैकिंग करने वाला हूँ शेरशाह सूरी का शेरगढ़ का किला। मेरा आप ठीक पीछे में अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ। ये है गाइस शेरशाह सूरी का किला। इस किले में कहा जाता है कम से कम सैकड़ों तहखाने और सैकड़ों सुरंगें इस किले में आज भी मौजूद है और ये कहाँ जाकर ख़त्म होती है इसका पता सिर्फ शेरशाह सूरी को और उनके जो खास सिपाही हुआ करते थे उनको ही सिर्फ मालूम था। तो अभी फ़िलहाल ऊपर में चलने वाले हैं, ट्रैकिंग करते हुए ऊपर में जाएंगे और ऊपर से कहा जाता है गैस जो वॉच टावर यहाँ के होते हैं उससे कम से कम 10 किलोमीटर तक दूर तक सैनिक निगरानी रख सकते थे। तो अभी ऊपर में जाएंगे और आपको ऊपर से अभी व्यू दिखाने वाले हैं। क्या ये बात सच है कि ऊपर से 10 किलोमीटर तक देखा जा सकता है? अभी ऊपर में चलेंगे और उन सुरंगों में जाकर भी आपको दिखाने वाले हैं जहाँ पर गाइस बहुत ही कम लोग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन सुरंगों में आज भी शेरशाह सूरी के जो है खजाना छुपा हुआ है। तो अभी चलेंगे उन सुरंगों में भी, उन तहखानों में भी। तो अभी चलिए चलते हैं और ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। उससे पहले गाइस आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी चलते हैं ट्रैकिंग करते हुए शेरशाह सूरी के इस शेरगढ़ किले में। तो गाइस किले में जाने से पहले आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है। टिकट का जो मूल्य है वो 20 रुपये का। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, टिकट का मूल्य जो है वो 20 रुपये का पड़ता है। और यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये है वो टिकट काउंटर। तो यहाँ से आप टिकट लेकर फिर शेरगढ़ किले की चढ़ाई आप लोग मतलब ट्रैकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैकिंग। टिकट काउंटर के ठीक पीछे में ही आपको यहाँ से रास्ता शेरगढ़ फोर्ट के चढ़ने का आपको दिख रहा होगा, रास्ता जाने का ऊपर तक। मैं आपको ऊपर बैक कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ का आप लैंडमार्क आप कह सकते हैं। और टिकट काउंटर भी एक लैंडमार्क था वहाँ का। उसके ठीक अपोजिट यानी कि पीछे साइड में आपको ये आपको इस टाइप का रास्ता ऊपर तक जाने का आपको दिख जाएगा। तो ऐसे आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं ट्रैकिंग करते हुए ऊपर में। तो गाइज अभी फाइनली शेरगढ़ किले के टॉप पर अभी मैं पहुंच ही चुका हूं। शेरगढ़ किले के टॉप पर पहुंचने के बाद जिस रास्ते से मैं अभी आया हूं आप लोग को बताते हुए, उस रास्ते से आने के बाद गाइज आपको यहां पर एक मुख्य द्वार भी दिखाई पड़ता है। ये मुख्य द्वार तो नहीं कहा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे द्वार हैं ऐसे, बट फिर भी मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक द्वार हुआ करता था जो अभी के समय में फिलहाल अभी नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं टूट फूट गया है। फोर्ट का एक ऊपरी हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाता है और वो वहाँ पर आप वॉच टावर देख पा रहे हैं जहाँ से जो सैनिक है निगरानी दिया करते थे। और यहाँ पर भी किले का एक हिस्सा आपको दिखाई पड़ जाता है। तो अभी किले के अंदर में चलते हैं। अभी फिलहाल किले के अंदर में चलते हैं और आपको किले के अंदर में जाके उन सुरंगों में और उन तहखानों में भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी किले के ऊपरी हिस्से के और अभी मैं पहुँच चुका हूँ। और ऊपरी हिस्से के बाद पहुँचने के बाद जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे किले के यहाँ पर रहने का भी प्रबंध उस समय में करवाया गया था। सैनिकों के लिए इस जगह पर रहने का प्रबंध कराया गया था। और आप अभी देख ही पा रहे होंगे कितना अभी ये मजबूत इस टाइप का पिलर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाता है। ये काफ़ी मजबूत पिलर है और पत्थरों को काट काट कर इसका निर्माण किया गया है। अभी अंदर की ओर और चलेंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ पशु भी रहा करते हैं जैसे कि बकरी या फिर कोई और जानवर। यहाँ पर मैं अभी ऊपर के वक्त जब मैं आ रहा था तो मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था और इस टाइप का व्यू कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। किले के ये ऊपरी हिस्सा है, देख पा रहे होंगे। और इस टाइप का कुछ व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सैनिकों के रहने का प्रबंध कराया गया था। और यहाँ से ये देख पा रहे होंगे ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये अभी यहाँ से टूट गया है, लेकिन उस समय में इसका निर्माण बहुत ही ठोस और बहुत ही मजबूत तरीके से करवाया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सरकार की नाकामी बोलिए या फिर इसका मेंटेनेंस सही से नहीं किया जा रहा है, इस कारण से ये किला अभी टूटता जा रहा है।
तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पर किले के जो अंदर है, यहाँ पर सैनिक यहाँ पर रहा करते थे और ऊपरी हिस्से में वो लोग मतलब वहाँ पे वॉच टावर दिया गया है, वहाँ से शेर शाह सूरी के जो मतलब सैनिक रहा करते थे वो यहाँ पर निगरानी दिया करते थे। अभी यहाँ से किले के ऊपरी भाग में जाने का रास्ता है, अभी वहाँ पर चलते हैं और आपको वॉच टावर दिखाते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि 10 किलोमीटर तक वहाँ से ऊपरी हिस्से से सैनिक निगरानी दिया करे। तो अभी चलते हैं ऊपरी हिस्से की ओर। तो यहाँ से किले के ऊपरी हिस्से का जाने का रास्ता आपको दिख रहा होगा। मैं अभी ऊपरी हिस्से की ओर लेकर आपको चल रहा हूँ। इन सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपरी हिस्से की ओर तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो अभी ऊपरी हिस्से की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ठोस तरीके से इस किले का निर्माण करवाया गया है और यहाँ से इन रास्तों से, इन सीढ़ियों से आप ऊपरी हिस्से की ओर आ सकते हैं। तो इस रास्ते से अभी मैं इन सीढ़ियों के माध्यम से होते हुए अभी ऊपरी हिस्से की ओर अभी आ चुका हूँ। तो अभी मैं ऊपरी हिस्से की ओर अभी आ चुका हूँ, जहाँ पर शेर शाह सूरी के जो सैनिक रहा करते थे वो यहाँ पर निगरानी दिया करते थे। अभी वॉच टावर के पास अभी मैं आपको लेकर चलूँगा। यहाँ पर आप जो वॉच टावर देख रहे हैं, ये है यहाँ पर एक वॉच टावर, दूसरा और वहाँ पर आपको तीसरा वॉच टावर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अभी आपको वॉच टावर के पास लेकर चलते हैं। इन्हीं वॉच टावरों से शेर शाह के जो सैनिक रहा करते थे वो दूर तक दुश्मन कब यहाँ पर अटैक कर रहे हैं इस पर निगरानी वो लोग दिया करते थे, ताकि दुश्मन जब उन पर अटैक करे तो वो उनसे पहले ही यहाँ पर अपने सैनिकों के द्वारा उस पर आक्रमण बोल दे। तो अभी चलते हैं इन वॉच टावर से, आपको दिखाते हैं कि वॉच टावर से क्या सचमुच 10 किलोमीटर तक का व्यू दिखाई पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो ये जो आप अभी देख पा रहे हैं, शेर शाह सूरी के जो ऊपर शेरगढ़ जो फोर्ट है उसका ये यहाँ पर आपको वॉच टावर दिख रहा होगा। तो यहाँ से कहा जाता है कि लगभग 10 किलोमीटर तक यहाँ पर दिखाई पड़ता होगा जो यहाँ के सैनिक यहाँ पर रहा करते थे। और नीचे में कुछ आपको इस टाइप का दिख जाता है, काफ़ी खतरनाक लगता है जब आप निचले हिस्से की ओर आप अभी जब देखेंगे। और यहाँ से अभी थोड़ा धुंध है, इस कारण से आपको जो है काफ़ी दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। बट जब यहाँ पर गर्मी का मौसम आता है समर सीजन में, तो यहाँ पर काफ़ी दूर तक आपको दिखाई पड़ता है। अभी मैं फ़िलहाल विंटर के समय में इस किले पर अभी आया हुआ हूँ, इस कारण से आपको दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। आपको चारों बगल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और यहाँ पर ये इसका वॉच टावर है और ऊपर में कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपको दिखाई पड़ता है, जो अभी के आधुनिक युग में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ऊपर का ये आप हिस्सा देख पा रहे होंगे इस वॉच टावर का। तो अभी चलते हैं, वहाँ पर भी चलते हैं। और ये सारा जो अभी देख पा रहे होंगे ये सारा अभी वॉच टावर है यहाँ का, शेरगढ़ किले के फोर्ट का। तो अभी चलते हैं एक और हिस्से की ओर, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया गया है सैनिकों, जहाँ से निगरानी दिया करते थे। अभी इस हिस्से की ओर अभी मैं आ चुका हूँ और आपको एक बार दिखाता हूँ इस हिस्से को। तो ये हिस्सा है जहाँ पर सैनिक निगरानी दिया करते थे। इन जगहों पर से देख पा रहे होंगे, ये उसका ऊपरी हिस्सा है इस किले का, जहाँ पर वॉच टावर जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अभी इन जगहों से अभी यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में भयावह लगेगा बट ये अभी समय के साथ टूटता जा रहा है। और यहाँ से सैनिक निगरानी दिया करते थे। यहाँ से काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ता है इस जगह से, लेकिन अभी फ़िलहाल विंटर के समय में आपको यहाँ पर धुंध होने के कारण काफ़ी दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। इन जगहों से कहा जाता है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, इसके और भी हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी लगभग जहाँ सर मैंने आपको दिखाया था शेर शाह सूरी के जो सैनिक रहा करते थे, उन जगहों से लगभग मैंने 15 मिनट का जो मतलब ट्रैकिंग करके या फिर चल कर आप बोल सकते हैं, मैं अभी इस जगह पर आ पहुँचा हूँ। यहाँ पर एक तालाब मुझे दिखाई पड़ा है, ये शेरगढ़ का तालाब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मानसून के समय में या फिर बरसात के समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जल भरा हुआ रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं विंटर के समय में आया हुआ हूँ, जिस कारण से यहाँ पर आपको कुछ कम मात्रा में यहाँ पर पानी दिखाई पड़ रही होगी। तो जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो महारानियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पर स्नान के लिए आया करती थी, यहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यही है वो शेरगढ़ का जो पोखर यानी कि पौंड, शेरगढ़ पौंड है यहाँ पर। और अभी ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन उस समय जब इसका निर्माण हुआ होगा तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो अभी आई थिंक मेरे को ऊपर में जाना है, ऐसा यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि ऊपर में ही वहाँ पर अंडरग्राउंड फोर्ट यानी कि अंडरग्राउंड फोर्ट का निर्माण ऊपर में ही करवाया गया है। तो लगभग अभी मुझको और 20-30 मिनट की ट्रैकिंग करके अभी वहाँ तक मेरे को पहुँचना है और फिर मैं आपको तहखाने तक और उन सुरंगों तक लेकर चलूँगा जहाँ पर कहा जाता है जिसके रास्ते आज भी किसी को नहीं पता कि वो रास्ते कहाँ पर जाकर ख़त्म होते हैं। तो अभी चलते हैं, उन सुरंगों में चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस सुरंगों का भी हाल अभी के समय में कैसा है। तो शेरगढ़ किला, जिसके बहुत सारे द्वार हैं और कौन सा इसका मुख्य द्वार है ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है,
लेकिन अभी मैं इसके और एक द्वार तक पहुंच चुका हूं। एक द्वार तो मैंने आपको दिखा ही दिया था, अभी मैं एक और द्वार तक पहुंच चुका हूं। ये आपको सामने में ये एक द्वार अभी दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसा कि अब अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक द्वार आपको और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, इस द्वार से अभी अंदर की ओर जाएंगे और शायद मुझे अनुमान है कि इस द्वार से जाने के बाद ही हमें उस सुरंग का पता चलेगा, उस तहखाने का पता चलेगा, जो कि काफ़ी पुराना भी है। तो अभी चलते हैं, उन तहखानों को और उन सुरंगों को देखते हैं कि भीतर से वो अभी के समय में कैसा दिखाई पड़ रहा है। इसके भीतरी हिस्से की ओर आने के बाद आपको इस टाइप के कुछ 2 दलानें देखने के लिए आपको मिल जाती है इस किले का। आप अभी देख सकते हैं, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इन दलानों में भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, कि सैनिक यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर एक दलान है, ये भी एक दलान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके ठीक सामने में ही एक और यहाँ पर ये दलान है। और इसकी जो कारीगरी है, जो इसका आप देख सकते हैं, कलाकृति कुछ इस टाइप का बनाया गया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो अभी के आधुनिक युग में बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि अभी इस किले के द्वारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके थोड़े से अंदर हिस्से की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से अभी देख पा रहे हैं, ये यहाँ से अभी टूट चुका है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इसका, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इसका चित्रकला के रूप में इन पिलरों पर चित्रकला की गई हुई है और काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ये अभी के समय में भी इसकी जो ये बनावट है अभी तक टूटी फूटी नहीं है और काफ़ी अच्छा ये दिखाई पड़ रहा है। और अब अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है और इस प्रकार का ही वहाँ पर भी बनाया गया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी ये आपको 2 यहाँ पर इस द्वार से आप जब एंट्री कीजिएगा, इस द्वार से एंट्री करने के बाद आपको ये 2 दलानें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी फिर हम लोगों को यहाँ से, ये रास्ता है सीढ़ी के द्वारा ऊपर जाने का, तो अभी चलते हैं सीढ़ी के द्वारा ऊपर में, और ऊपर में ही उन सुरंगों का और तहखानों का पता भी चलेगा हम लोगों को। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। जिस सुरंग और जिस तहखानों की मैं बात कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण किया गया ये शेरगढ़ का जो किला है, वो नीचे से बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप इसके ऊपरी हिस्से की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम बहुत ज़्यादा सुरंगें और यहाँ पर तहखाने को देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अभी इस किले के अंदर की ओर चलते हैं, अंदरी भाग की ओर, और अंदर के भाग में आपको क्या देखने के लिए मिलता है वो मेरे साथ आप एक्सप्लोर कीजिए। तो अभी यहाँ से उस जगह के जाने का रास्ता है, इस जगह से सुरंग टाइप का बनाया गया हुआ है। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ अभी गूंज रहा है और यहाँ पर कुछ लोग भी अभी भीतर की ओर गए हुए हैं इस हिस्से की ओर। तो अभी मैं फ्लैश लाइट बार कर इसके अंदर हिस्से की ओर अभी चलता हूँ। तो अभी इसके भीतरी भाग की ओर अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से आप इसके नीचे अभी आप आ सकते हैं। और आने के बाद कुछ आपको इस तरह का यहाँ पर ये कुछ बने हुए हैं, इसके यहाँ पर चित्र टाइप का जो बनाया गया है, आकृति यहाँ पर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से किले के भीतरी हिस्से की ओर जब आप आते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत ही कम लोग इस किले के भीतरी हिस्से की ओर आते हैं और अभी इस टाइप का कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी थोड़ा सा धूल यहाँ पर उड़ रहे हैं, तो इस कारण से अभी चलते हैं अभी और भीतरी हिस्से की ओर में। और देखिए यहाँ पर ठीक इसके नीचे में अभी मतलब इस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किला जो है जितना ऊपर से दिखाई पड़ता है उतना ही ये नीचे से गहरा है। जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे, नीचे में आपको यहाँ पर एक कुआं टाइप का आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा। तो अभी इसके नीचे भाग की ओर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी चलिए इसके नीचे भाग की, अभी चारों तरफ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस किले का ये चारों भाग ऐसे बना हुआ है और ऊपर में एक किला कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस भाग की ओर अभी चलते हैं। पूरा ये कुछ इस टाइप का सर्किल टाइप में, ये गोल टाइप का ये बनाया गया हुआ है ये किला, जो आपको देखने के लिए कुछ इस टाइप का मिलता है। और पूरा गाइस यहाँ पर अंधेरा है। मैं अभी फ्लैश लाइट की मदद से आपको इस किले के अंदरी भाग को एक्सप्लोर कर अभी आप दिखा रहा हूँ और वहाँ से फिर अभी हम लोग नीचे भाग की ओर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस सुरंग के और थोड़ा नीचे में जाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है, आवाज़ यहाँ पर नीचे हिस्से की ओर आने के बाद। इस किले के नीचे हिस्से की ओर अभी मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुरंग टाइप का बनाया गया हुआ है और ठीक इसके नीचे हिस्से में थोड़ा पानी जमा हुआ है। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि नीचे हिस्से में अभी क्या है। अभी जब मैं इसके निचले हिस्से की ओर जाऊँगा और आपको दिखाते हुए जाऊँगा कि इसके नीचे हिस्से में कैसा बना हुआ है और अभी के समय में वो देखने में कैसा लग रहा है। यहाँ पर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है गाइस और इस टाइप कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ से अभी ये टूट चुका है ऊपरी हिस्से का भाग, आप जो देख पा रहे होंगे। तो अभी चलते हैं इसके निचले हिस्से की ओर।
अभी इसके निचले हिस्से की ओर अभी चलते हैं और धीरे धीरे थोड़ा कदम रख कर चलना पड़ेगा। अभी चलते हैं इसके निचले हिस्से की ओर और देखते हैं कि कैसा है ये, नीचे से देखने में ये कैसा लग रहा है। ऊपर से तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, काफ़ी यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर चारों बगल अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर खिड़की टाइप के आपको बनाए गए हुए हैं, छोटे छोटे आपको बनाए गए हुए हैं और एक गुम्बज आकार का ऊपर में आकृति दिया हुआ है ऐसे करके और फिर एक ऐसे करके आकृति हुआ है। और नीचे में ये थोड़ा सा अभी पानी यहाँ पर जमा हुआ है, ज़्यादा ये गड्ढा नहीं है। यहाँ पर कुछ ईंटें मुझे दिखाई पड़ रही है, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर गड्ढा नहीं है, यहाँ पर पानी जमा हुआ है और ये कुछ इस टाइप का देखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं दूसरे सुरंग की ओर और आपको दिखाते हैं। तो ये अभी मैंने आपको पहला सुरंग अभी दिखाया है। तो अभी मैंने आपको सुरंग का जो पहला हिस्सा था जहाँ पर कुएं टाइप का बनाया हुआ था वो मैंने अभी आपको दिखा दिया है। अभी सुरंग के दूसरे हिस्से की ओर अभी चलते हैं। ये सुरंग का दूसरी हिस्सा है, मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूँ और ये काफ़ी ही सकड़ी गलियों से बना हुआ ये रास्ता है, तो बहुत कम ही लोग यहाँ पर आते हैं, बट कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ से ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इस छोटे रास्ते से अभी हम लोगों को जाना है, इस छोटे से रास्ते से। तो अभी चलते हैं इस छोटे से रास्ते से और कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको देखने के लिए ये मिल जाता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, इस रास्ते से इस छोटे से रास्ते से अभी मैं आया हुआ हूँ। अभी मैंने इसी रास्ते से अभी एंटर किया हुआ है और ये सुरंग का दूसरी हिस्सा है। ये तहखाना भी हो सकता है जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर से भयावह देखने के लिए मिलता है और ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है उसके मुकाबले, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनाया गया हुआ ये सुरंग का दूसरी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुरंग का दूसरी हिस्सा है और यहाँ पर काफ़ी गंदगी भी फैली हुई है जहाँ से अभी मैंने यहाँ से प्रवेश किया है और ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल जाता है सुरंग का ये हिस्सा। तो ये आप अभी मैंने आपको जो दिखा रहा था ये सुरंग का दूसरी हिस्सा है और ये शायद मेरे ख्याल से तहखाना भी हो सकता है। मैं अपने अनुमान से आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था वो सुरंग का पहला हिस्सा था और उसके ठीक सामने में ही ये सुरंग का दूसरा हिस्सा है। ये तहखाना भी हो सकता है जहाँ पर दुश्मनों को कैद कर कर यहाँ पर शेरशाह सूरी के द्वारा रखा जाता था। तो अभी चलते हैं और एक हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।